आइए दोस्तों, नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन जो पढ़ रहे हैं वो सगीर अहमद का बुक है। बहुत अच्छा बुक है। एक कैलकुलेशन हम लिए हैं सगीर अहमद की बुक से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा इस तरह का क्वेश्चन मिलता है जो आपको चाहिए। आइए देखते हैं कहाँ तक बता दिए हैं। तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आइए देखते हैं कहाँ तक बताए हैं। आइए दोस्तों, ये बता दिए थे। आइए इसको जोड़ने का तरीका सिंपल में बताए थे, याद है मुझे। आइए, अगर इस तरह से लगातार दिया हो, जैसे 1 7 आया, 1 7 को लिखा गया है, फिर उसके बाद 2 7, 3 7, इस तरह से अगर लगातार लिखा हो तो यहाँ देखिए कितना 7 तक लिखा गया है, 4 7 तक लिखा है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखिए 5 तक तो नहीं है, 4 तक है, एक को हटाइए। अब इसमें गुना कर दीजिए 7 से, आपका आंसर आ जाएगा। 7 चौका 28, हासिल हो गया 2। यहाँ 7 का 21 2 23, हासिल 2। 7 दूना 14 और 2 16, हासिल 1। 7 एकम 7 1 8। ठीक है, इतना आंसर आएगा। यही आपका आंसर। यहाँ देखिए 6 को 5 बार लिखा गया है, फिर 4 बार लिखा गया, 3 बार, 2 बार। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 गुने 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें गुना कीजिए 6 से। एक 6 नहीं है, लगातार होना चाहिए, 1 से लेकर लगातार आगे होना चाहिए। 1 2 3 4 इस तरह से होना चाहिए। तो ठीक है, पहले 2 बार लिखा गया, फिर 3 बार, 4 बार, 5 बार। तब गुना कर दीजिए और जितना पीछे नहीं लिखा गया उतना माइनस कर लीजिए। एक माइनस इस तरह से कर लीजिए। मान लीजिए कि हम लिख दिए 6 6 6 प्लस 6 6 6 6 प्लस 6 6 6 6 6 प्लस, इसी तरह से आगे भी 5 6 लिए 6 6 लिख दीजिए। ठीक है, 6 6 हो गया। अब इसको ऐड करना है, इसको जोड़ना है। तो यहाँ देखिए कितना 6 लास्ट में है, 6। ठीक है, तो यहाँ 3 को पहले लिखा गया, फिर 4 बार लिखा गया, फिर यहाँ 5 बार लिखा गया, 6 बार लिखा गया। तो अब 1 2 3 4 5 6, इसमें गुना कीजिए 6 से और जो आंसर आएगा। फिर यहाँ कितना नहीं लिखा गया है, यहाँ ऐसे होना चाहिए 6 प्लस फिर डबल 6 प्लस, तब ऐसे रहना चाहिए। यानी 1 से लेकर लगातार रहना चाहिए। पहले 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, ऐसे रहना चाहिए। लेकिन यहाँ 3 से स्टार्ट किया है, पहले 3 बार लिखा, फिर 4 बार। तो पीछे कितना होना चाहिए, पहले 1 बार, फिर 2 बार, ऐसे। फिर इसको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, जो आंसर आएगा उसमें घटा सकते हैं। ठीक है, आइए यहाँ से पढ़ना है। देखिए इसका कैलकुलेशन करना है, एक साथ इसका आंसर निकालना है। अब क्या करते हैं बच्चे, इसको एक साथ जोड़िएगा, फिर इसको घटाइएगा, तब एक्स का मान निकलेगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक्स का मान ये -x है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इसको एक साथ जोड़िए और आंसर निकाल लीजिए। यहाँ देखिए 8 और 2 10, 10 में से 0 घट गया, कितना बचेगा 10 कि 0, हासिल कितना हो गया 1। यहाँ जोड़ते चलिए 9 1 हासिल 10, 10 और 7 17, 17 में से 8 घटाइए, कितना आ जाएगा 9, हासिल कुछ नहीं है 1
आया 8, 9, 9 में से 1 घट गया 8, फिर यहाँ हो गया 1, यहाँ पर 6, 7, 7 में से 9 घटाना है, 7 में से 9 घटेगा, 7 में से 9 घटेगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ 7 है यहाँ 9 है तो माइनस हो जाएगा 2। यही आपका आंसर आंसर हो गया ई नंबर, क्योंकि यहाँ सीधा दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए 7,000 और 1,000, 8,000, कहीं गलत हुआ है क्या? 7,000, 6,000 एक, 7,000 एक, 8,000, हाँ ठीक है, 6,000 एक, 7,000, मान लीजिए इसको जोड़ने पर 8,000, जबकि यहाँ है 9,000, एंटी होगा। ठीक है, आइए आगे देखा जाए। यहाँ देखा जाए सेम क्वेश्चन पीछे की तरह है, यहाँ x का मान निकालना है तो ये x हो गया, इसको एक साथ जोड़िए और इसको घटाना है। यहाँ देखिए 9 और 1 10, 10 में से 9 घट गया 1, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 1 और 1 9, 9 और 1 10, 10 में से 1 घट गया। यहाँ देखिए 9 और 1 10, 10 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 9। फिर यहाँ देखा जाए 2 और 8 10, 10 में से 1 घट गया 9, इधर समाप्त है। यहाँ पर यहाँ बचा 4, 4 में से 1 घट गया 3, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 घट गया 1, 13,991, 13,991, ये नंबर आंसर, यही आपका आंसर निकाल सकते हैं। आइए यहाँ देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें अल्टर है। यहाँ देखिए यहाँ +x है तो इसको यहाँ रहने दिया जाए और इस सब को, इस सभी को इधर लाके इसमें से घटाना है। इधर 12,981 में से इस टोटल को घटाना है, तो घटा दीजिए, मुश्किल नहीं है, और सिंपल जैसे घटाते हैं वैसे घटा दीजिए। चलिए यहाँ देखिए यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 6 और 9, 6 और 9 हो गया 15, 1 में से 15 घटाना है, घटेगा नहीं घटेगा, तब एक दाएं लीजिएगा 11, घटेगा नहीं घटेगा, फिर एक दाएं लीजिएगा, तब इसको ऐसे नहीं, अब ऐसे समझिए। यहाँ देखिए 9 और 6 15 हो गया, अब ऐसे सोचिए कि 15 में क्या जोड़ेंगे कि यहाँ 21 आ जाएगा, क्योंकि 15 के बाद 1 नहीं आता, लेकिन इकाई अंक सोचना है। क्या सोचना है? इकाई अंक सोचना है। तो 15 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आता है, जैसे 16, 17, 18, 19, 20, 21, जिसका इकाई अंक 1 आता है, 21 आता है। तो 15 आ जाए तो इसके बाद 21 सोचना है, ठीक है। फिर यहाँ बोला जाए कि 15 में क्या जोड़ेंगे कि 1, यानी इकाई अंक 1 वाला आए, ठीक है। तो कौन सा संख्या आएगा? 21 आएगा। इसके बाद कौन सा आ सकता है? 31। अगर 21 पर बात नहीं बना तो फिर हम 31 को लेंगे, 31 पर बात नहीं बना तो 41 लेंगे। इस तरह से सोचना है, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ 6 और 9 15, 15 में क्या जोड़ देंगे कि 1 आ जाएगा, तब इसको 21 पढ़ना है, क्या है कि 15 के बाद इकाई अंक वाला, इकाई अंक जिसका इकाई अंक 1 होता है वो कौन सा आता है? 21, तब इसको 21 पढ़ेंगे, ठीक है। तो 15 में क्या जोड़ देंगे कि 21 आ जाएगा, तो आप कहिएगा 6, तो 6, लेकिन इस 21 को क्या पढ़े, इस 1 को क्या पढ़े? 21 पढ़े, तो इसके बगल वाला हासिल हो जाएगा, इसके बगल वाला 2 हासिल हो गया, हासिल को इधर जोड़िए, 9 और 2 11, 11 2 13। अब 13 में क्या जोड़ेंगे कि 8 आ जाएगा, तब 13 के बाद सोचिए कौन सा ऐसा नंबर आता है जिसका इकाई अंक 8 हो, तो 18, ठीक है। तब इस 8 को आप 18 पढ़ रहे हैं, ना ही कि 8 पढ़ रहे हैं, तो 13 में क्या जोड़िएगा कि 18 हो जाएगा, तो आप कहिएगा 5। लेकिन इस 8 को 18 पढ़े तो इसके बगल वाला ये हासिल हो गया, ठीक है। तो हासिल हो गया 1, 9 1 10, 10 और 7 17। अब 17 में क्या जोड़ दीजिएगा कि 9 आ जाएगा। अब 17 के आगे सोचिए कौन सा संख्या आता है जिसका इकाई अंक 9 होता है, तो आप कहिएगा 19। तब कितना जोड़ दीजिएगा कि 19 आ जाइए
19 पर पहुंच जाइएगा 2, लेकिन इस 9 को अब कितना पढ़ रहे हैं 19, तो हासिल हो गया यहाँ 1। ठीक है, हासिल को पहले जोड़िए 3 1 हासिल 4, 4 8 12, 12 में से 12 घट जाएगा 0, तो ये 256 यही आपका आंसर। आप कोशिश कीजिएगा 2 4 5 क्वेश्चन बनाइएगा, रफ्तार आपका भी बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए सेम यहाँ प्लस है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है, और ये क्या है माइनस है, तो इस माइनस इधर आएगा तो ये जाएगा प्लस एक्स, ये टोटल इधर आके घट जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तब इसको जोड़िए, निकाल दीजिए, मुश्किल नहीं है। आप थोड़ा फास्ट ऐसे भी सोच सकते हैं। यहाँ देखिए 12,000 है, अरे कितना है 11,000, ठीक है, घटेगा तब कितना हो जाएगा, आप इसको 11,000 घटाइएगा तब कितना हो जाएगा, तब यहाँ हो जाएगा 1,056, 1,056 हो जाएगा, ठीक है, 1,056, सॉरी 156 लिखे, 1,056 यहाँ बचा। अब प्लस यहाँ पर 235 है, तो 235 को जोड़ लीजिए, यहाँ हो जाएगा 1 8 1 9 2 1 1291, इसमें से घटाना है 597, तो 597 घटा लिया जाए, 597 घटा लिया जाए। आप इजीली ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप इजीली ऐसे निकाल सकते हैं, मुश्किल नहीं है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। आइए हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, मुश्किल नहीं है। यहाँ देखिए 5 और 6 कितना हो गया 11, 11 में से 7 घट गया, 11 में से 7 घटेगा 4, ठीक है। यहाँ देखिए ये 5 और 3 8, ये 9 घटाना है, 8 में से 9 घटेगा नहीं घटेगा, तो एक दाइन लेंगे 18, 18 में से 9 घट गया 9, यहाँ बचा 2 0 2, एक दे दिए 1, 1 में से 5 घटाना है, घटेगा नहीं, एक दाइन लेगा, तब कितना हो जाएगा 11, 11 में से 5 घट गया 6, ठीक है 6, और यहाँ बच गया कितना 11, 11 में से 11 घट गया 0, 694, 694 ये आंसर है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, थोड़ा माइंड ज़्यादा लगाइएगा तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, मुश्किल नहीं है। आइए यहाँ देखा जाए, यहाँ देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, इसको जोड़िए, ये माइनस में है, माइनस इधर जाएगा और ये टोटल आके इधर घट जाएगा, आप इजीली निकाल सकते हैं, निकाल के देखिएगा। आइए सेम क्वेश्चन ये भी है, मुश्किल नहीं है। ये भी देखिए ये माइनस में है, तो इधर जाएगा तो प्लस में है, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 4600, 4600 अब प्लस हो जाएगा 42 45, अब माइनस हो जाएगा 63 34, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, इस दोनों को जोड़िए, इसको घटा लीजिए, इजीली निकल जाएगा। आप जैसे घटाना चाहते हैं वैसे घटा सकते हैं। यहाँ ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ 4,600, यहाँ 4,000 कितना हो गया 8,000, 8,000 8,000 और 245 इसमें जोड़ दीजिए, 845 हो गया, 845। अब इसमें से घटा लीजिए, सीधा यहाँ से घटाना शुरू कीजिए, इजीली निकल जाएगा। यहाँ 4 घटेगा 1, 3 घटेगा 1, फिर यहाँ पर 3 घटेगा 5 2, 25 11, 25 11 डी नंबर आंसर, इजीली निकाल सकते हैं, मुश्किल नहीं है। सेम क्वेश्चन उसी तरह से ये भी घटाइएगा, ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको एक साथ जोड़िएगा, इसको घटा लीजिएगा, निकल जाएगा आंसर। ये भी सेम क्वेश्चन है, घटाने की कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। सगीर अहमद का बुक है, बहुत अच्छा बुक है, उसी से कैलकुलेशन बता रहे हैं। आप लोग के पास अगर बुक नहीं है तो ले लीजिए, या बहुत सारे PDF है बना के रखा है प्ले स्टोर पर, आप वहाँ से प्ले स्टोर से डाउनलोडिंग करके आप क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। आइए दशमलव से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए हम यहाँ।
चलिए नियम जो है इस तरह से बताते हैं। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 4 अंक है, तो इस सबको दशमलव का 4 अंक बनाना होगा। यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ 2 अंक है, तो सबको 4 अंक में बदलना पड़ेगा। जैसे लिखते हैं यहाँ पर 0.6727 प्लस 34.3। तो यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो आप 3 जीरो रख कर 4 अंक बना सकते हैं। दशमलव के बाद कितना भी जीरो रख सकते हैं, कितना भी हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस 1.47, 2 अंक हो गया, 2 जीरो रखिए। अब इसको जोड़ लीजिए, जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ लीजिए। यहाँ देखिए 0 0 7, 7 हो गया। फिर यहाँ 0 0 2, 2 हो गया। फिर 7 0 7, 14 के 4 हासिल 1, 4 1 5, 5 3 8, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 1 1 2, 2 4 2 4 6 0 6 हासिल हो गया, कुछ नहीं। यहाँ 3 के 3, 4 अंक के पहले दशमलव है, दे दीजिए, यही आंसर। यहाँ देखिए 36 27, देखिए 44 27, यहाँ बी नंबर आंसर, बी फॉर बाहुबली। आइए आगे देखते हैं। दशमलव से जो भी क्वेश्चन आए जोड़ने घटाने का, तो ध्यान रखिएगा पहले दशमलव को बराबर कीजिएगा, दशमलव को बराबर करके जोड़िएगा, आंसर इजली निकलेगा। आइए आगे देखा जाए। सेम यहाँ देखिए दशमलव के बाद 4 अंक, यहाँ 3 अंक, यहाँ 2 अंक, तो यहाँ 2 जीरो रखिए, यहाँ 1 जीरो रखिए, हो गया बराबर। अब यहाँ जोड़ लीजिए, मुश्किल नहीं है। यहाँ देखिए 0 0 1, कितना हो गया 1। फिर यहाँ 0 7 3 10 के 0 हासिल 1, 3 1 4, 4 9 13, 13 9 22, 22 के 2 हासिल हो गया 2, 8 2 10, 10 8 18, 18 6 24 के 4 हासिल हो गया 2, 9 2 11, 9 2 11, 11 2 13, 13 7 20 के 0 हासिल हो गया 2, 8 2 10, 10 3 13, 13 1 14 के 4 हासिल 1, इधर समाप्त है। यहाँ पर है 6 1 7, इधर समाप्त है 7 5 12। 4 अंक के पहले दशमलव देना है, आप दशमलव दे दीजिए। 12 40 देखिए, 12 40 12 40 51, 12 40 NT, यही आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो दशमलव को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, आइए सेम क्वेश्चन है। यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक, यहाँ 4 अंक, यहाँ 4 अंक, तो 4 अंक है तो कहाँ मुश्किल है, कहाँ कोई दिक्कत है, आप इजीली ऐसे निकाल सकते हैं। आप इजीली ऐसे निकाल सकते हैं, थोड़ा सा लमसम में भी निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए 12 14 26 हो गया, 26 और 18, ये हो जाएगा 34 44, नहीं हाँ 8 अच्छा 14 और 3 1 4 44, यानी 44 से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो ये देखिए 45, ये होगा नहीं, ये 45 हो सकता है, ये 44 है, ये 44 है, पूरा निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए दशमलव के बाद 3400, दशमलव के बाद 3400 और 50, तो 3400 और ये कितना हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 56, 34 56, 34 56, 44 34 56, ये आंसर होगा, यही होगा। थोड़ा माइंड को भी दौड़ाइएगा तो आप जल्दी निकाल सकते हैं, या इसे जोड़ के भी निकाल सकते हैं। सेम क्वेश्चन ये भी है 36 नंबर, खुद से बनाइएगा। ये भी देखिए दशमलव यहाँ है, देखिए 3 अंक, यहाँ 3 अंक है, यहाँ 2 अंक है, तो एक जीरो रखिए और जैसे घटाते हैं वैसे घटा लीजिए, मुश्किल नहीं है। आइए यहाँ भी देखिए, ये भी सेम क्वेश्चन है। दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक, यहाँ 4 अंक, यहाँ है
एक अंक, यहाँ जीरो रखिए, एक दशमलव यहाँ दशमलव के बाद एक अंक कम है तो जीरो रख दिया, अब बराबर हो गया। अब इसको इसको जोड़िए और इधर ले आके इसको इसमें से घटा लीजिए, आंसर निकल जाएगा, बहुत जल्दी आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखा जाए। सेम क्वेश्चन है ये भी, इसको निकालिएगा, खुद से कोशिश कीजिए। ये भी यहाँ दशमलव एक कम, दशमलव के बाद एक अंक कम है, यहाँ 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक है, यहाँ एक कम है तो यहाँ जीरो रखिए और सेम इस दोनों को जोड़िए, इधर आके इसको घटा दीजिए, बहुत जल्दी घट जाएगा। चलिए यहाँ भी सेम क्वेश्चन, यहाँ देखिए -x है तो इधर आएगा तो +x हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसको एक साथ जोड़िए, इसको घटा लीजिए, इजीली घट जाएगा। यहाँ देखिए इसमें से 43 सीधा इसे घटाइए, यहाँ देखिए 43 और यहाँ कितना है 47, घटेगा तब कितना हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4। ठीक है, 4 बचेगा, 16 4 हो गया 20, ये 82 में से 41 घटाइएगा तब कितना हो जाएगा 41, 68 को जोड़िए, 68 को जोड़िए तो ये हो जाएगा 9, ये हो गया 109, 2 अंक के पहले दशमलव है दे दीजिए। ठीक है, और एक इसमें जोड़ दीजिए तब कितना आया था, यहाँ 4 अच्छा 20 एक 21.09 आना चाहिए, यही आपका आंसर। तो इस तरह से कैसे घटाए, देखिए यहाँ दशमलव के बाद छोड़िए, दशमलव के बाद अंक छोड़िए, यहाँ 43 है, 47 में से घटा लिए तो कितना बचेगा, यहाँ 4 और यहाँ 16, तो यहाँ 16 रुपया, यहाँ बच गया 4 रुपया, तो कितना हो गया 20 रुपया, तो 20 रुपया तो होगा श्योर। अब दशमलव के बाद यहाँ 82 पैसा, यहाँ 68 पैसा, यहाँ 41 पैसा, घटा लीजिए, जो घटाए तो यहाँ पर घटाने के बाद 109, यानी 2 अंक के पहले क्या है दशमलव है तो यहाँ दे दीजिए, तो 1.09 पैसा हो गया, तो एक इसमें 1 रुपया में जोड़ दीजिए 21 आप इजली इस तरह से माइंड लगा के बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, नहीं तो जैसे घटाते जोड़ते हैं वैसे जोड़िए। ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, अब अपने से ट्राई कीजिएगा। ये भी देखिए, ये भी सेम, देखिए दशमलव, यहाँ देखिए यहाँ पर दशमलव नहीं है तो आप अपने से खुद से जीरो बैठा सकते हैं, मुश्किल नहीं है, और नहीं तो अपने से घटा भी सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये 1006 है और ये कितना है 109.2 यानी 20 इसको पढ़ सकते हैं, तब इसमें जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 1115 ये हो जाएगा ना। यहाँ देखिए 1006 और 109 कितना हो जाएगा 1015, तो 1000 हो गया 15, और यहाँ देखिए दशमलव यहाँ नहीं है और यहाँ दशमलव है यहाँ, तो 20 में से यहाँ देखिए ये 20 पैसा है ना, तो 20 पैसा में से 6 पैसा घटेगा तब कितना बचेगा, 18 पैसा। नहीं समझ रहे हैं, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ 1006 है, यहाँ 10 रुपया है, ऐसे पहले रुपया को सोचिए, यहाँ कितना है 109 और यहाँ माइनस करना है 10 रुपया, तो घटेगा तब कितना हो गया 99 रुपया, ऐसे तो सोच सकते हैं। चलिए यहाँ पर कितना है, ये 99 रुपया बच गया, प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1015। ठीक है, 1000 कितना हो जाएगा है ना 100, यहाँ गलत हो गया 105 रुपया ना, 105 रुपया 1005 रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1005 रुपया। ठीक है, तो 1005 रुपया के देखिए 1105 रुपया होगा, 1105 रुपया, थोड़ा गलत बता दिए, थोड़ा सा गलत हो जा रहा है, इधर उधर डिस्टर्ब कर देता है सब। चलिए आइए
यहाँ देखिए 1006 और बचेगा यहाँ पर कितना 99। ठीक है, इस 10 घट जाएगा तो बचेगा कितना यहाँ 99। 99 इसमें जोड़िए। ठीक है, कितना हो जाएगा 1105 रुपया। तो इसमें देखिए 1105 रुपया है, कहीं कहीं नहीं है, यहाँ ई नंबर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन है, इस तरह के थोड़ा सा माइंड लगाइएगा, जल्दी निकलेगा। इसमें कोई ट्रिक या मेथड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें बस इतना ही सोचना है कि दशमलव बराबर होना चाहिए। ठीक है, दशमलव बराबर करके निकालिएगा, मुश्किल नहीं है। फिर नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन सब बचा है, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर हम आए हैं। देखिए यहाँ आगे बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, इस तरह के आगे का क्वेश्चन मिलेगा। ये सब धीरे धीरे बताना है, सब बताते चलेंगे। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका सहयोग चाहिए, प्यार चाहिए, ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाए, अच्छे से समझाने की कोशिश करें। इससे मनोबल आदमी को बढ़ता है। आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन सब लेकर। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन लिखे हैं ताकि आपको समझ आए। जो भी क्वेश्चन बीच में मैं छोड़ा हूँ वो सब क्वेश्चन आप अपने रूम पर ही, अपने घर पर ही इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आप जब तक सोल्व नहीं करते हैं तब तक फिर आपको मैथ बनाने का जो कला है, जो प्रैक्टिस है, वो नहीं हो पाएगा। जब तक आप कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा, मैथ बनाइएगा नहीं, तब तक आपका फास्ट मैथ नहीं बनेगा। आपका कोई ट्रिक, आपका कोई मेथड, आपका कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगा जब तक आप मैथ नहीं बना।